हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 10 मेंसुरेशन और आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 10.2। अब इस एक्सरसाइज 10.2 में हम लोग स्टडी करेंगे एरिया के बारे में। एरिया ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने स्टडी किया था पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री। अगर हम किसी भी फिगर के बाउंड्री पे अगर मूव कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं पेरीमीटर। इन द सेम वे अब वैसे ही हम एरिया स्टडी करेंगे। तो अब एरिया स्टडी करने के लिए ये आपको ग्राफ दिख रहा है और इस ग्राफ में आपको दिख रहे होंगे 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी फिगर हमारे पास है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये जो फिगर मैंने आपकी किसके अंदर डाल दी, ये स्क्वायर के अंदर। अब हमें देखना है कि कितने स्क्वायर्स आपके बन रहे हैं यहाँ पर। इस लाइन को मैं यहाँ से इसके अंदर से ज्वाइन करूंगा। अब ये जो फिगर है ये स्क्वायर लाइन के बीच में आ रही है, तो यहाँ पे देखो कितना स्क्वायर हुआ, 1 कंप्लीट स्क्वायर स्मॉल फिगर के लिए। तो इसका जो एरिया निकालने जाएंगे हम लोग, हम क्या कहेंगे, इसका जो एरिया है वो कितना है, 1 स्क्वायर यूनिट है। अब दूसरी फिगर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 आपका कंप्लीट, दो आपके पास मोर देन हाफ फील्ड है। अब ये जो फिगर है बेटा, ये प्रॉपर फिगर है आपके पास। अब इस फिगर में हम ये देखेंगे कि कितने पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है, कितने स्क्वायर इसके अंदर बन रहे हैं। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाते हैं बेटा तो हम बोलेंगे, अब इसके काउंट कर लेंगे कि अगर इसमें 4 स्क्वायर बन जाते हैं, 1 2 3 4, तो हम बोलेंगे इसका जो एरिया है वो कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? अब इसको अच्छे से समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं और वहां पे आपको डायग्राम की जरूरत भी नहीं है, ये ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो ग्राफ के अंदर आपको दिए होंगे। ठीक है, तो ग्राफ के अंदर कितने प्रॉपर स्क्वायर बन रहे हैं, कंप्लीट स्क्वायर बन रहे हैं, उनको हम काउंट करेंगे, हमारा एरिया आ जाएगा। और जो अनसिस्टमेटिक फिगर में, जैसे ये अनसिस्टमेटिक फिगर है, उसमें हम दो चीजें लेते हैं, फुल स्क्वायर लेंगे, और दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मोर देन हाफ फील्ड, हाफ से ज्यादा वाला हाफ फील्ड स्क्वायर। इसको भी हम क्या लेते हैं, फुल मान के चलते हैं, उनका टोटल कर देते हैं, वो हमारा क्या आ जाता है, एरिया। तो जल्दी से एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 10। अब जैसा कि देखो, आपको अब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक ग्राफ पेपर के अंदर आपको एक फिगर दे रखी है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, दो चीजें आपको रखनी है। अब जैसे प्रॉपर फिगर है, यही प्रॉपर फिगर है, तो हम सबसे पहले कंप्लीट फुली फिल्ड स्क्वायर देखेंगे। फुली फिल्ड स्क्वायर तो 1, ये पूरा का पूरा भरा हुआ बेटा, देखो पूरा का पूरा डायग्राम के अंदर है, आप देख सकते हो ये। तो 1 2 3, तो फुली फिल्ड वाले हमारे कितने स्क्वायर हैं बेटा, 3 स्क्वायर हैं। अब हाफ फील्ड वाले, हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड है बेटा, देखो इसको ध्यान से, ये हाफ फील्ड है 1, ये वाला एक और हाफ फील्ड है 2, और ये भी कितना है, हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड वाले कितने हैं, 3 हैं। अब क्या करते हैं बेटा, फुली फील्ड वाले को तो हम 3 ही लेंगे क्योंकि ये फुल है, और हाफ फील्ड वाले को हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 इंटू 3, तो ये हमारे पास आ गया 3/2। अब टोटल निकाल लो बेटा, टोटल तो करना ही पड़ना टोटल फिगर का, तो 3 प्लस 3/2, इनको ऐड कर दो। अब एलसीएम ले लीजिए, तो आपके पास आ गया 2। अब एलसीएम लेके 3 2 जा 6 प्लस 3, और ये आ गया 9/2, और इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो अगर आप चाहते हो तो। 9/2, 4 2 जा 8, 1, आपको पता ही है क्वोशंट हमारा 4 है, रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। क्वोशंट हमारा 4 है, रिमाइंडर हमारा 1 आ गया, और किससे डिवाइड किया था, यहाँ लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। अगर ऐसे नहीं लिखना तो यहाँ भी लिख सकते हो, आप इसके आगे भी लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट। आगे अगर सॉल्व नहीं करना है इसको तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो। तो क्या चीज कर रहे हैं बेटा, फुली फील्ड वाले तो उसमें कोई चेंज नहीं है, फुली फील्ड वाले में कोई चेंज नहीं है। हाफ फील्ड वाले को काउंट करेंगे और उसको 1/2 से इंटू कर देंगे, और फिर फुली फील्ड और हाफ फील्ड वाले को हम लोग टोटल कर देंगे। तो ये कोई एग्जाम्पल नंबर 10 हो गया। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 11 करते हैं और इसको और अच्छे से स्टडी करते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 11 में ये हमारे पास प्रॉपर फिगर नहीं है बेटा, दिस फिगर इज नॉट प्रॉपर। एक आपके पास लीफ है। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, अब सबसे पहले यही सेम चीज चलेगी,
फुली फिल्ड स्क्वायर, प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, फुली फिल्ड। हाफ फिल्ड, हाफ फील्ड वाले देखेंगे अगर हमें मिलते हैं हाफ फील्ड तो, ठीक है। और मोर देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड ढूंढेंगे। और लेस देन हाफ फील्ड, लेस देन हाफ फील्ड जितने भी होंगे उनको हम 0 ही काउंट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा इसमें देखते हैं कि पूरे के पूरे भरे वाले कितने हैं। तो यहां से काउंट कर लेते हैं 1, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गए 11। तो ये मेरे पास कौन से हो गए बेटा, ये फुली फिल्ड हो गए। तो यहाँ आपने देखा होगा यहाँ कितना लिखा हुआ है आपके पास, 11 ही लिखा हुआ है। तो ये फुली फिल्ड 11 हो गए। अब बेटा हाफ फील्ड देखेंगे तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एक ये जो है हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है ये वाला बेटा, है ना। इसको हमने 1 ले लिया। एक हाफ फील्ड और ढूंढेंगे इसके साथ ही बेटा, ये भी लगभग हाफ फील्ड है 2, और एक और ढूंढते हैं जो हाफ फील्ड है, ये वाला बेटा इस तरफ 3। तो ये 1 2 3, तो 3 हमारे पास क्या है, हाफ फील्ड है। और आपको पता है ये हाफ फील्ड को हम किससे इंटू करते हैं, 3 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 3/2। ओके, अब मोर देन हाफ फील्ड, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब मोर देन हाफ फील्ड, ये बेटा आपके पास 1 मोर देन हाफ फील्ड है, ये वाला बेटा 2, इसके साथ ही ये बेटा 3, नाउ दिस वन 4, दिस वन 5, दिस वन 6, दिस वन 7। तो आपके पास मोर देन, ये देखो बेटा ये वाला 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7। अब इसी का टोटल करना है बेटा। ये जो लेस देन हाफ फील्ड है, जितने भी होंगे हमें, जितने भी होंगे लेना क्या है, 0। तो ये अगर ऑप्शन आप नहीं भी लिखते हो तब भी आपका चल जाएगा। तो आपके पास टोटल कितना आया बेटा, फुली फील्ड वाले 11, हाफ फील्ड वाले 3/2, 1/2 से इंटू जरूर करना आपको, ठीक है। और प्लस जो मोर देन हाफ फील्ड है वो हम कंप्लीट ही लेंगे, पूरे के पूरे लेंगे। तो पहले इनको ऐड कर लो, ये आपके पास कितना आ गया, 18 प्लस 3/2। अब एलसीएम ले लो आप, एलसीएम आपके पास आ गया 1, तो दिस बिकम 2, 36 प्लस 3, दिस बिकम 39/2 स्क्वायर यूनिट। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो ये आ जाएगा बेटा 19 1/2। 39 को आप डिवाइड करोगे किससे, 2 से, तो 1 से गया 2, यहाँ पे 1, 19, तो किससे गया बेटा 9 और 18। तो आपके पास यहाँ पे आ गया, रिमाइंडर आ गया 1। तो सबसे पहले क्वोशंट लिखते हैं, फिर रिमाइंडर लिखते हैं और फिर डिवाइजर। ये रूल है मिक्स फ्रैक्शन लिखने का, क्लियर। तो यहाँ पे अपना स्क्वायर यूनिट लगा लेना है, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, फुली फील्ड वाले फिर से याद कर लो। जो फुली फील्ड है, फुली फील्ड वो तो हमें पूरा का पूरा लेना है। हाफ फील्ड जो दिखेगा उसको जितने भी होंगे 1/2 से क्या करना है, इनटू। और जो मोर देन हाफ फील्ड है, मोर देन आधे से ज्यादा है, उनको हमें क्या लेना है, पूरा ही। अगर 7 आएंगे तो 7 ही लेने हैं, 8 आएंगे तो 8 ही लेने हैं। आइए एक और एग्जांपल करते हैं, फिर आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। नाउ ये एग्जांपल नंबर आपका 12 है, दिस बिकम एग्जांपल नंबर 12। ओके, सो यहाँ पे एक लीफ दे रखा है आपको, लेट मी एनलार्ज, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं। ओके, अब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब सबसे पहले हमने क्या देखना, फुली फील्ड। फुली फील्ड बेटा कहाँ पे है, बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है बेटा, देखो। तो यहाँ पे फुली फील्ड मेरे को एक ही दिख रहा है 1, ये लीफ के अंदर आ गया, फुली फील्ड वाले हो गए। हाफ फील्ड बेटा यहाँ पे मुझे कोई भी हाफ फील्ड नहीं दिख रहा है जो पूरा का पूरा हाफ फील्ड हो, ध्यान से देखना, हाफ फील्ड कोई नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने 0 0 लिख दो या डैश लगा दो। मोर देन हाफ फील्ड, ध्यान से देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस बिकम 1, इसके साथ वाला ही 2, ये वाला बेटा 3, इसके साथ वाला ही 4, और ये देखो बेटा इसके साथ ये वाला है 5,
और यहाँ पे आएंगे हम 6 और ये वाला 7, ये वाला 7। तो हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हमारे पास क्या है? मोर देन हाफ फील्ड। लेस देन हाफ फील्ड के लिए मैंने क्या बोला आपको, ये अगर ये ऑप्शन ना भी लिखो तो भी चलेगी, तो आपने इनका टोटल कर देना बेटा। टोटल 1 और 7 का टोटल किया तो 8 स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गया आपको? अब आइए जल्दी से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, नाउ एक्सरसाइज 10.2। नाउ एक्सरसाइज 10.2 आपके ग्राफ के अंदर ही कुछ फिगर्स दे रखी हैं, आपको जस्ट क्या करना है? स्क्वायर्स काउंट करने हैं बेटा। तो ये जो आपको ए पार्ट दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे ए पार्ट में स्क्वायर काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने स्क्वायर बने बेटा? 9। तो इसका जो आंसर आ गया, इसका जो एरिया है वो आ गया 9 स्क्वायर यूनिट। यूनिट नहीं दे रखा है बेटा हमें, अगर सेंटीमीटर दे रखा होगा तो हम सेंटीमीटर यूज करेंगे। क्लियर हुआ आपको? ओके, अब जल्दी से हम बी पार्ट करेंगे। तो बी पार्ट में बेटा देखो 1 2 3 4 5। तो क्या आंसर होगा इसका बेटा? 5 स्क्वायर यूनिट। ये सारे के सारे फुली फील्ड हैं बेटा। जब भी आपके पास प्रॉपर फिगर होगी वहां हम नहीं लिखेंगे फुली फील्ड या हाफ फील्ड, सब फुली फील्ड हैं। आंसर आ गया हमारे पास। जहां हमें लगेगा कि हाँ यहाँ पे हमें बताने की जरूरत है वहां हम करेंगे। अब सी पार्ट हम बाद में करते हैं, पहले फुल जो प्रॉपर फिगर्स हैं उनको कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर जो ये फिगर जो आपको दे रखी है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज द प्रॉपर डायग्राम, और ये आपके स्क्वायर के अंदर दे रखी है। तो जल्दी से काउंट करो बेटा इसमें डी पार्ट। सी पार्ट बाद में करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका क्या आंसर आ गया? 8 स्क्वायर यूनिट। ई भी हमारे पास प्रॉपर डायग्राम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 10 स्क्वायर यूनिट। आई बात समझ में? ये प्रॉपर ई पार्ट भी हमारा हो गया। ओके, अब मैं एफ जी को छोड़ रहा हूँ, बाद में करते हैं। एच पार्ट भी हमारा प्रॉपर है बेटा। जो प्रॉपर है उनको पहले मैं कर दे रहा हूँ। तो एच पार्ट में जल्दी से करेंगे। 1 2 3 4 5। इसका क्या आंसर आ गया? 5 स्क्वायर यूनिट। क्लियर हुआ? आई पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका आंसर आ गया 9 स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गया? तो ये जो प्रॉपर फिगर्स थी ये हमने कर ली। अब जो थोड़ी सी इम्प्रॉपर और फुली इम्प्रॉपर है, अब देखते हैं इसमें से कौन कौन सा पार्ट है। तो अब यहां पर मैं करने जा रहा हूं सी पार्ट। अब सी पार्ट के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये आंसर आपने नोट कर लिए होंगे। तो अब मैं सी पार्ट कर दे रहा हूं। अब सी पार्ट के लिए आपको क्या लिखना है? फुली फिल्ड स्क्वायर, फुली फिल्ड स्क्वायर और हाफ फील्ड, हाफ फील्ड। तो सबसे पहले फुली फील्ड वाले देख लेते हैं बेटा। 1 2। तो यहां मैं लिख दूंगा 2। क्लियर हुआ आपको? अब हाफ वाले, हाफ वाले जल्दी से बताओ। हाफ जो है, एक बेटा ये है 1, एक ये है 2, ये है 3 और ये वाला है 4। तो मैंने क्या 4 लिखा, और मैंने क्या कहा था किससे इंटू करोगे? 1/2 से। तो कटिंग करके ये आपके पास आ गया 2। अब दोनों को ऐड कर देना है। फुली फील्ड वाले 2, हाफ फील्ड वाले 2। तो आपका आंसर आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। अंडरस्टैंड हुआ कैसे करना है? ऐसे ही हम एफ पार्ट को करेंगे बेटा। तो एफ पार्ट को मैं यहीं पे कर देता हूं। फुली फील्ड, फुली फील्ड और हाफ फील्ड। जल्दी से बताओ मुझे, अब आपको पता चल गया होगा। 1 2, यहां भी कितने हैं बेटा? 2 हैं। सेम आंसर है इसका भी। और जो हाफ फील्ड वाले हैं 1 2 3 4, सेम बेटा ये सी और एफ, ये सेम पार्ट ऐसे ही आप करोगे। क्लियर हुआ आपको? सी और एफ में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहां भी हाफ फील्ड कितने हैं? 4 है। और 4 को आप किससे इंटू करोगे? 1/2 से। आधे आधे है ना वो। ओके, अब जी पार्ट में यहां कर देता हूं जी पार्ट। तो जी पार्ट में देखते हैं फुली फील्ड और हाफ फील्ड।
चलो जल्दी से देखो भाई, फुली जी पार्ट में 1 2 3 4, तो फुली फिल्ड बेटा मेरे पास आ गए 4, और हाफ फिल्ड बताओ जल्दी से कौन सा है हाफ, एक ये वाला है 2 3 4, तो कितने आ गए ये 4, तो क्या बताया मैंने, किससे इंटू करोगे 1/2 से, कैंसिल करके कितना आ गया बेटा 2, 4 + 2 कितना आ गया 4 + 2, योर आंसर इज 6 स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गया बेटा आपको ये। तो अब दो पार्ट में आपको होमवर्क दे रहा हूं, कौन से, जे और के, कर लोगे इसको बेटा, इसमें आसान है ये भी। 4 के, जो के पार्ट है, के पार्ट में फुली फिल्ड 4 है और हाफ फिल्ड कितने हैं 2 हैं। ऐसे ही जो जे पार्ट है उसमें फुली फिल्ड 1 और 2 हैं, और जो हाफ फिल्ड हैं वो 4 हैं। तो जो जे पार्ट है 1 2 3 4, ये जे पार्ट ये सेम ऐसे ही चलेंगे, सी एफ जे, ये सभी के सभी सेम पार्ट हैं। अब एक पार्ट हमारा रह जाता है, वो है एल पार्ट। अब जस्ट हमने एल पार्ट पीछे किया था बेटा अभी लीफ वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे ऑप्शन 3 आ जाती हैं, फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड और मोर देन हाफ फिल्ड। एक ऑप्शन और होती है लेस देन हाफ फिल्ड, उसको 0 ही लेना होता है, इसलिए हम वो ऑप्शन नहीं लूंगा। तो जल्दी से इस पार्ट को मैं यहां कर देता हूं। यहां ऑप्शन आपके पास बन जाएगी फुली फिल्ड, फुली फिल्ड स्क्वायर, हाफ फिल्ड, तब तक मैं लिखता हूं आप काउंटिंग कर लो, और मोर देन हाफ फिल्ड, मोर देन हाफ फिल्ड। ओके, सो फुली फील्ड वाले बेटा जल्दी से काउंट करेंगे एल पार्ट में। सो फुली फील्ड वाले बेटा मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पर, ये कंप्लीट है 1 2 3, तो 3 ही मुझे फुली फील्ड दिख रहे हैं बेटा, तो यहाँ मैं लिखूंगा 3। ओके 3। और जो फिगर बेटा मेरे पास है, और जो हो सकता है आपकी बुक में थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, तो जो मुझे दिख रहा है अभी वो फुली फील्ड वाले कितने हैं 3 हैं। ओके, अब हाफ फील्ड, हाफ फील्ड देखते हैं, पूरा का पूरा ही ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लग रहा बेटा हाफ फील्ड वाला कोई यहाँ पर है। हाफ फील्ड वाले बेटा मेरे पास क्या है 0, कोई भी नहीं है मेरे पास। अब देखते हैं मोर देन हाफ फील्ड बेटा। अब बेटा मोर देन हाफ फील्ड, तो ये मेरे पास बेटा ये 1 हाफ, मोर देन हाफ है बेटा, ये भी 2, नाउ दिस बिकम मोर देन हाफ है 3, ये भी मोर देन हाफ है 4। ओके, नाउ यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये आधे से ज़्यादा हो रहा है बेटा ये, नाउ दिस बिकम 5। ओके, सो इसको चेक कर लेते हैं, ये वाला ये मोर देन हाफ नहीं है, तो मेरे पास बेटा मोर देन हाफ कितने आ रहे हैं, यहाँ पर 5 आ रहे हैं। तो मोर देन हाफ 5 है, तो उसको पूरा ही लेते हैं बेटा। अब इनका टोटल कर दो, तो टोटल कितना आ गया बेटा आपके पास, टोटल आपके पास 5 और 3 8 स्क्वायर यूनिट। यूनिट अगर सेंटीमीटर लेना तो सेंटीमीटर लिख लो, नहीं तो यूनिट लगा दिया करो, स्क्वायर यूनिट। क्लियर हुआ। अब दो पार्ट हमारे और रह जाते हैं इसी टाइप के, फुली फील्ड, हाफ फील्ड और मोर देन हाफ फील्ड वाले। जल्दी से उन क्वेश्चन को करते हैं। सो एम पार्ट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, ये एम पार्ट कर रहा हूं यहां पर, और इस तरफ कर दूंगा एन पार्ट। फुली फील्ड तब तक मैं लिख लेता हूं फुली फील्ड स्क्वायर, और यहां पे आएगा हाफ फील्ड, हाफ फील्ड और मोर देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड। लेस देन भी होता है बेटा, वो 0 लेते हैं, तो फिर मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, तो लेना ही 0 है तो क्यों लिखे हम। तो सबसे पहले काउंटिंग कर लेते हैं बेटा इसमें, कि सबसे पहले कंप्लीट वाले देख लेते हैं। तो कंप्लीट सेंटर पे है 1 2 3, और ये भी लाइन से चला गया बेटा, इसको भी हम कंप्लीट ही मान रहे हैं 4, और नाउ दिस बिकम 5, दिस बिकम 6, और कोई दिख रहा है आपको, तो ये मेरे पास कितने आ गए बेटा, फुली फील्ड वाले आ गए मेरे पास 6। क्लियर हुआ आपको। अच्छा, अब मोर देन हाफ फील्ड। अच्छा, हाफ फील्ड जो आधा आधा दिख रहा है, कोई यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा मेरे को, तो मैंने 0 ले लिया। अब मोर देन हाफ फील्ड,
अब मोर देन हाफ फील्ड जो आपके पास हैं, मोर देन हाफ फील्ड, ये मोर देन हाफ फील्ड वाला है 1 2, इसको अगर हम ड्रॉ करें ऐसे तो ये आधे से ज़्यादा है 3, ये भी 4, ये भी आधे से ज़्यादा है बेटा 5, ये भी आधे से ज़्यादा 6 7, ये भी आधे से ज़्यादा है 8। सो मोर देन हाफ फील्ड मेरे पास आ गए 8। अब इनका टोटल कर दो बेटा, तो टोटल जैसे ही इनका टोटल करोगे तो ये आपके पास कितना आ गया 14 स्क्वायर यूनिट। अगर यूनिट दे रखा है, सेंटीमीटर दिया होगा तो अपने सेंटीमीटर यूज कर लेना है, बिकॉज मोर देन हाफ फील्ड को हम पूरा का पूरा ही लेते हैं। क्लियर हुआ आपको बेटा ये? ओके, अब एन पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ भी एन पार्ट में हम वही ऑप्शन आएंगी, फुली फील्ड, हाफ फील्ड और मोर देन हाफ फील्ड। फुली फील्ड, अगर स्क्वायर लिखना है तो आप स्क्वायर लिख सकते हो, फुली फील्ड स्क्वायर, हाफ फील्ड स्क्वायर और मोर देन हाफ फील्ड। मोर देन हाफ फील्ड। सो देखते हैं बेटा, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ दिस बिकम 9। तो फुली फील्ड स्क्वायर मेरे पास कितने आ गए? 9 स्क्वायर आ गए फुली फील्ड वाले। अब हाफ फील्ड वाले, हाफ फील्ड वाले हमारे पास है नहीं, तो इसको मैं क्या ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ, 0 ले लिया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा, जो मोर देन हाफ फील्ड है ये भरा हुआ मोर देन हाफ फील्ड 1 2 3 4 और ये भी हमारे पास मोर देन हाफ फील्ड है क्या, आधे से ज़्यादा है ही है। चलो इसको 5 ले लिया हमने, ये भी आधे से ज़्यादा है 6, ये है नहीं, ये हो गया 7 8 9। तो मोर देन हाफ फील्ड हमारे पास कितने हो गए बेटा? 9। इनका जो टोटल किया हमने, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 9 और 9 18 स्क्वायर यूनिट। 18 स्क्वायर यूनिट। 3 टाइप्स की फिगर्स का एरिया निकालना सीखा। एक जो कंप्लीटली प्रॉपर फिगर्स थी, तो हमने जस्ट स्क्वायर्स काउंट किए और आंसर लिख दिया। दूसरी फिगर्स प्रॉपर थी पर वो हाफ डिवाइडेड थी, प्रॉपरली हाफ डिवाइडेड थी। तो जो फुली फील्ड स्क्वायर थे जो पूरे के पूरे ही थे, जो हाफ फील्ड थे उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करके उन दोनों को ऐड कर दिया। और तीसरी फिगर इस टाइप्स की जहाँ पे आपको लीव्स दे रखे थे, या इस टाइप की जो अनसिस्टमेटिक फिगर्स थी, वहां पे हमने 3 ऑप्शंस यूज की, फुली फील्ड जितने होंगे उतने लिखेंगे, हाफ फील्ड अगर मिल जाते हैं तो 1/2 से इंटू करेंगे, नहीं मिलेंगे तो 0 लिखेंगे, और मोर देन हाफ फील्ड जितने भी होंगे, 5 होंगे तो हम 5 पूरे लेंगे, 6 होंगे तो 6 पूरे लेंगे। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को किया। तो होप करता हूँ आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।